viewers, hope you all are fine and doing well. Welcome in स्किलफाई नर्सिंग एजुकेशन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि कुछ अच्छा करना है ना, तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने कल बात किया था कि अभी हम पीडियाट्रिक के बारे में जो सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो हमने कल जस्ट इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया था पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के बारे में ना, कि जो पीडियाट्रिक होता है वो क्या होता है। तो पीडियाट्रिक हमने बोला था ना कि पीडियाट्रिक दैट इज डील्स विद मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड रिसेंटली ऐड हुआ है कि इट इज़ अ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव इलनेस इन दी चिल्ड्रन, है ना। तो हमने इसके बारे में कल बात किया था। तो अभी आज हम कल थोड़ा सा हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में जस्ट टच किया था। तो आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जो मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, राइट। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कह सकते हैं कि जो मेल का स्पर्म, राइट, स्पर्म और फीमेल का ओवम। तो जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो वही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें जो स्पर्म होता है और ओवम होता है, इसमें क्रोमोसोम होते हैं, राइट। जो स्पर्म होता है ये XY होता है और जो ओवम होता है इसमें XX होता है, लाइक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें N। तो इसमें क्या होता है? पहले हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड में सिंगल N। तो जो N है वो 23 क्रोमोसोम, राइट। तो 23 क्रोमोसोम X और XY और देन इट्स कन्वर्ट इन डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होता है कि 2N, इसमें 2 सेल हो जाता है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। 23 XX और 23 XY। इसमें ऐड हो जाते हैं दोनों और ये 46 XX और 46 XY बनते हैं। तो ये है कि क्रोमोसोम, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ओवम के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवम और स्पर्म से ही मिलकर बना हुआ है। दोनों का जब फ्यूजन होता है तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि स्पर्म और ओवम क्या होता है, जो इसमें मेन एग्जाम में आते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओवम के बारे में। ओवम, तो ओवम जो होती है ये वुमेन की लार्जेस्ट सेल होती है। क्या होती है ये? एक लार्जेस्ट सेल होती है। और दूसरा क्या है कि ये नॉन मोटाइल होती है। और तीसरा क्या है कि इसमें ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो होता है 12 to 24 हार्स। ये इसका लाइफ ड्यूरेशन है, मतलब जिंदा रहने का समय है।
और इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि चोना रेडिएटा लेयर। अब इसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, जब प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग तो ये सारे उसमें काम आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ओवम जो होता है लार्जेस्ट सेल होता है, नॉन मेटाइल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ओवम के अंदर जो स्पर्म को अलाउ नहीं करता अंदर जाने के लिए। बाद में जब एक स्पर्म इंटर हो जाता है तब इसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है 12 to 24 आवर्स होता है और इस पर एक चोना रेडिएटा नाम की लेयर प्रेजेंट होती है। और इसके बारे में ये है कि ये जो है जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है जैसे ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टरनेटिव ओवरी से ओवम सेक्रेट होता है। लाइक कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये राइट ओवरी से हुआ है एंड सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये लेफ्ट ओवरी से हुआ है, जो कि इसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ना कि अगर अब की बार ये राइट ओवरी से रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट बार ये लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो नॉर्मली चीज़ें हैं तब, राइट। अभी भी सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मलिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने ओवम के बारे में पढ़ा कि एक लार्जेस्ट सेल होती है, नॉन मोबाइल होती है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, लाइव होता है 12 to 24 आवर्स, जो रेडिएटर प्रेजेंट होता है और ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है अल्टरनेटिव वे में ये सीक्रेट होता है, राइट। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं जो ओवम के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिख लिया आप लोग, इसको लिख लीजिए। मेन चीज़ें हैं जो आप जरूरी है लिखना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में, इसके बारे में स्पर्म के बारे में। तो जब सिंगल एजुकेशन होता है, वन एजुकेशन में क्या होता है कि 200 मिलियन स्पर्म जो है वो सीमेन में रहता है। कितना? 200 मिलियन स्पर्म जो है वो सीमेन में रहता है। तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो स्पर्म होता है ये क्या होता है? एल्कालाइन होता है। इसका जो pH होता है वो एल्कालाइन होता है, राइट। और जो स्पर्म होता है इसमें क्या होता है कि फ्रक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है और इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है। और जो स्पर्म होता है वो हाईली मोटाइल होता है। क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो हाईली मोटाइल होता है। और जो स्पर्म का जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो होता है 24 to 48 आवर्स। कितना होता है? 24 to 48 आवर्स। और जो स्पर्म होता है वो जब एजाकुलेट होता है तो स्पर्म ओवम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो स्पर्म है उसका ओवम तक पहुंचने में, मतलब जो एम्पुला तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट्स लगता है। मतलब ये हाईली मोटाइल होता है तो ये एम्पुला तक पहुंचने में 2 मिनट्स इसका ड्यूरेशन लगता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमने पढ़ लिया स्पर्म के बारे में। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म एक एल्कलाइन नेचर में होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है,
मोबाइल होता है जिसका लाइव हर्स होता है 24 to 58 हर्स होता है, और ये एम्पूला तक जाने में 2 मिनट लगाता है। 200 मिलियन स्पर्म वन टाइम इजैकुलेशन में जो है वो रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, राइट। इसको लिख लीजिए आप, साथ में इसको नोट्स बनाते चलिए। और इसमें जैसे कि आप वीडियो को रोक करके भी, आप लाइव तो है नहीं तो आप वीडियो को रोक करके भी नोट बीच में बना सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए ईजी होगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हमने पढ़ा कि स्पर्म जो होता है वो उसमें जो पीएच होता है अल्कलाइन होता है, लेकिन जो वेजाइना होता है, जो वेजाइना है उसका पीएच जो होता है हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। लेकिन जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स, इसका जो पीएच होता है वो एल्कालाइन होता है। क्या होता है? एल्कालाइन होता है। और जो वेजाइना है उसमें एक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेलिन बैसिलाई। क्या कहते हैं? ड्यूडेलिन बैसिलाई। इस बैक्टीरिया का नाम है ड्यूडेलिन बैसिलाई, जो कि प्रोडक्ट करता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं तो उससे फाइट करता है और इसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। और जो सर्विक्स का पीएच होता है वो एल्कालाइन होता है ना। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और जब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कब होता है? मतलब जो फर्टिलाइजेशन है, हमने तो इतना पढ़ लिया, इसको जाना ही नहीं कि फर्टिलाइजेशन होता कब है। तो जैसे कि वुमेन की जो साइकिल होती है, जैसे किसी भी वुमेन की साइकिल होती है 30 दिन की, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन की 30 दिन की होती है और किसी वुमेन की 28 डेज की होती है ना। ये नॉर्मल डेज है, मतलब बाकी तो आगे पीछे भी होता है। कहते हैं कि अगर 32 डेज और इधर 24 डेज के बीच में अगर पीरियड आ रहा है तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें कोई अबनॉर्मलिटी की बात नहीं होती है ना। जो मतलब हाइयर अगर देख रहे हैं तो 32 डेज और अगर लोअर देख रहे हैं तो 24 डेज। अगर इतने दिन में 22 भी बोल सकते हैं, 22 भी बोल सकते हैं। इतने दिन में अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम अच्छे से ओबीजी के बारे में डील करेंगे। अभी तो हम बस इसमें शॉर्टली पढ़ ले रहे हैं इसके बारे में, बाकी तो इसका एक लेंथी पूरी साइकिल है, सारी चीज़ें। और जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम को रिलीज के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या होता है? ओवम को रिलीज के लिए LH प्लस FHS, है ना। तो FHS जो है वो जो ओवम का हाइपरप्लेजिया कराता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लेजिया कराता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने ये नॉर्मल चीज़ें पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अभी हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया। तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब मेल एंड फीमेल के गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होता है तब उसका फर्टिलाइजेशन होता है। जो स्पर्म होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, है ना, वही डिसाइड करता है। तो इसमें क्या होगा कि जब स्पर्म जो है रिलीज होता है इजैकुलेशन के समय तो 2 मिनट के अंदर वो जो है एम्पुला तक पहुंच जाता है। एम्पुला पे जो ओवम है वो वेट करता है, क्योंकि ओवम नॉन मोबाइल सेल होता है, वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक वो नहीं जाता है। लेकिन जो स्पर्म है वो तेज़ी से जाता है। तो वहाँ पे स्पर्म बहुत सारे 200 मिलियन स्पर्म होते हैं जो कि ओवम के अंदर जाने की ट्राई करते हैं। तो जो है वो स्पर्म वही अंदर जा पाते हैं जो लेंदी होते हैं। देखो ना, जब पैदा भी नहीं होते हैं तभी से हमारी ज़िंदगी में कठिनाई और संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हमें इससे सीखना चाहिए। तो स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ओवम है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वहाँ जो ना रेडिएटर एक लेयर होती है। तो उसमें क्या है कि एक हमने भी पढ़ा था, एक कैपेसिटेशन होता है ना। कैपेसिटेशन होता है जब जो स्पर्म है उसका हेड है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब कि इसको हम हेड वाश कहते हैं। तो स्पर्म जो होता है इसको
स्पर्म का जो हेड है जब वो वास हो जाता है तब उसके बाद में वो ओवम में इंटर करता है। तो जैसे वो इंटर करता है तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वो दूसरे जो है स्पर्म को अंदर जाने नहीं देती है। जब स्पर्म और ओवम के अंदर फाइट होता है और स्पर्म ओवम जाता है, अंदर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैजिकल टच। क्या कहते हैं? मैजिकल टच। तो एक बार जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर चला जाता है, कैपेसिटेशन हो जाता है, मतलब हेड वास हो जाता है, तो दोबारा जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, जोना रेडिएटा है, वो पूरी तरह से टफ लेयर बना लेते हैं और दूसरे स्पर्म को अंदर नहीं जाने देते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का समय है वो कितना होता है? ये फर्टिलाइजेशन का समय जो होता है मिनिमम अगर हम देख लें तो 6 to 7 आवर्स। कितना होता है? 6 to 7 आवर्स क्या होता है? मिनिमम होता है, बाकी और भी समय लग सकता है। ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है फर्टिलाइजेशन का। तो ये क्या है कि इसको टेक प्लेस, इसको फाइट एंड गो इंसर्ट इन दी ओवम। आफ्टर दैट ओवम मेक अ टफेस्ट लेयर ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज जोना रेडिएटा layer also make toughest layer and never allowed any sperm insert in the ovum in the normal process, right? तो इसमें जो ड्यूरेशन होता है 6 to 7 आवर्स होता है ओवुलेशन का। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद में जो इसमें और भी चीज़ें हैं कि 4 डेज़ के अंदर जो स्पर्म वो जो ओवम हमारे जो फ्यूज़ हुआ है, फर्टिलाइजेशन कंटेंट जो है वो हमारे जो मतलब कि जो हमारा यूट्रस होता है उसके इंटरनल लेयर पे आके स्टिक होता है। तो उसके बाद में जो एक लेयर बनाता है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो 14 दिन इसीलिए लगता है क्योंकि एक टफेस्ट लेयर बनाती है वो ओवम को रिसीव करने के लिए, ओवम और स्पर्म जो फ्यूजन है उसको रिसीव करने के लिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस को हम ग्रेविड यूट्रस को हम इसको कहते हैं, उस लेयर क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। तो वो जो है रिसीव करता है। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो लेयर जो इंटरनल लेयर हमारी है, जो इंडोमेट्रियम की इंटरनल लेयर होती है, पेरीमेट्रियम इंडोमेट्रियम सारी होती है ना, तो जो इंटरनल मायोमेट्रियम की लेयर होती है, तो जो इंडोमेट्रियम की लेयर वो एक लेयर बनाती है प्रेगनेंसी के लिए। तो वो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है उस समय, तो वो जो है उस कंटेंट को वहाँ रिसीव कर लेती है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है। अगर वो नहीं आता है तो ड्यूरिंग नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही चीज़ें जो लेयर जो है वो शेडिंग हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय शेड आउट हो जाती है, मतलब वो बाहर निकल जाती है और ब्लीडिंग के रूप में वो बाहर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे कि इम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी कमेंट से कोई भी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर लाना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको टॉपिक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? हम लाएंगे आपके लिए, क्योंकि कि अभी हमारा टारगेट है कि आपको फ्री में ही पढ़ाना है ना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, इसका ट्यूशन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम कहीं ट्यूशन ज्वाइन करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि घर घर शिक्षा हर घर शिक्षा हम पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।